हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी है मक्का मदीना के शिवलिंग का रहस्य। मुस्लिम धर्म अनुयायियों के लिए मक्का मदीना सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जन्नत का दरवाज़ा है, जिसे छू लेने के बाद एक मुसलमान के लिए जन्नत के रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन मक्का मदीना के विषय पर सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं और इन सभी कहानियों में मक्का मदीना में शिवलिंग की कहानी सबसे ज़्यादा मशहूर है। मुसलमानों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान मक्का मदीना अरब में स्थित है। हर साल पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान मक्का मदीना में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए और जन्नत पाने की इच्छा से जाते हैं। जिस तरह हिंदू 4 धाम तीर्थ करने के लिए जाते हैं, ठीक उसी तरह मुस्लिम तीर्थ करने के लिए मक्का हज करने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मक्का में एक पवित्र काबा है, जिसका चक्कर लगाकर चूमने पर हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। रोमन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट वर्णन किया है कि मक्का मदीना में पहले मक्केश्वर यानी महाशिव का मंदिर था। उस समय की बात है जब मुसलमान वहाँ इबादत नहीं करते थे। यह वह समय था जब मक्का मदीना बना ही नहीं था। मक्का के बनने से पहले ही वहाँ पर मक्केश्वर की आराधना होती रही है। ऐसा भी माना जाता है कि मक्का में 365 मूर्तियों की पूजा की जाती थी, लेकिन फिर बाद में मुसलमानों ने मूर्तियों को हटा दिया था। लेकिन मूर्तियों को हटाने के बाद भी उनके दाग वहीं पर रह गए हैं। कई जगह यह स्पष्ट है कि मक्का की सबसे बड़ी तीर्थ पहले मक्केश्वर महादेव का मंदिर था। मक्का में बहुत बड़ा काले रंग का शिवलिंग था, जिसकी लोग पूजा करते थे। वह शिवलिंग आज भी खंडित अवस्था में मक्का में मौजूद है। शिवलिंग को एक क्यूब आकार बॉक्स बनाकर घेर दिया गया है, ताकि हिंदुओं को कभी भी इस बात की भनक ना पड़े और लोग इसी कमरानुमा घर की इबादत करते हैं। महान इतिहासकार P.N. ओक ने अपनी पुस्तक वैदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास में मक्का में शिवलिंग होने की बात को विस्तार से स्पष्ट किया है। पौराणिक ग्रंथों में भी यह कहा जाता है कि लंका का राजा रावण, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, एक दिन बड़ा सा शिवलिंग लिए अपने उड़न तस्तरी में लंका जा रहा था। लेकिन वह शिवलिंग इतना भारी था कि उन्होंने सोचा कि एक बार शिवलिंग को नीचे रखकर थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। फिर रावण ने शिवलिंग को ज़मीन पर रख दिया, लेकिन विश्राम करने के बाद रावण ने जब वापस शिवलिंग को उठाने की कोशिश की, तब शिवलिंग को उठा नहीं सका। वह स्थान जहाँ रावण ने शिवलिंग को रखा था, वह जगह मक्का ही था। कई पौराणिक ग्रंथों में यह भी कहा जाता है कि जिस स्थान पर आज मक्का है, वहाँ श्री कृष्ण ने कालवेनम नामक राक्षस का विनाश किया था। मोहम्मद पैगंबर के आने से पहले शिवलिंग को लात कहा जाता था। मक्का में मौजूद काले पत्थर की लोग उपासना करते हैं। जिसकी इबादत करते थे वह काले रंग का पत्थर नहीं, बल्कि शिवलिंग है। मक्का में शिवलिंग की उपस्थिति पर गंगा के विषय में एक मशहूर कहानी है, क्योंकि शिवजी गंगा और चंद्रमा के साथ नहीं रह सकते। यह बात बिल्कुल सच है कि जहाँ महादेव की शिवलिंग होती है, वहाँ पवित्र गंगा का स्थान जरूर होगा। मक्का के काबा के पास पवित्र झरना है, जिसके पवित्र जल को ग्रहण करके लोग धन्य हो जाते हैं। मुसलमान इस पवित्र झरने को आबे जमजम के नाम से पुकारते हैं। हज करने के बाद मुस्लिम लोग इस पवित्र जल को अपनी बोतल में भरकर अपने साथ ले आते हैं। यह समानता बिल्कुल वैसी ही है जैसे लोग गंगा के निकट गंगा जल को अपनी बोतल भरकर लेते हैं। मक्का में हज के दौरान कई सारी रीतियां वैसी ही निभाई जाती हैं जैसी हिंदू धर्म में निभाई जाती हैं। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।